Hello friends, welcome back to a brand new episode of Bonsai Hunter. In this video, I have got a banyan bonsai which I have created from chopping and culling method. दोस्तों ये जो बनियान की बॉन्साई है इसे हमने चॉपिंग और कलिंग मेथड से ग्रो की है। फ्रेंड्स, हमने एक मैच्योर बनियान ट्री लिया और उसे चॉप किया लगभग 18 इंच के आसपास और उसे एक बड़े बैग में ग्रो किया। 3 से 4 साल के अंदर ये रिज़ल्ट आपके सामने है। एक डिसेंट सा बॉन्साई हमें मिल गया है। हाल ही में हमने इसे रिपोर्ट किया है। इसका चॉप भी हम आपको बताएंगे, इसकी पूरी जर्नी आपको बताएंगे। आप भी इस तरीके से बॉन्साई को चॉप करके सालों बचा सकते हैं और बहुत कम समय में अच्छा बॉन्साई बना सकते हैं। आइए आपको इसका एक चॉप दिखाते हैं जहाँ से हमने इसे काटा था। ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने इसे चॉप किया था और जब हमने चॉप किया इसकी हाइट थी 5 फीट से ज़्यादा। तो इससे हमें थिक ट्रंक मिल गई है और देखिए किस तरीके से अब ये चारों तरफ से कैलस भी बन गया है और थोड़े समय बाद ये फिल अप हो जाएगा पूरी तरीके से। आइए दोस्तों इसके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले हम इसे डिफोलिएट करेंगे। दोस्तों डिफोलिएशन 2 तरीके से किया जा सकता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। आप सिंपली लीव को पकड़ें और उसे प्लग कर दें। इस तरीके से आप उसे पूरी की पूरी पेटियोल सहित प्लग करके बाहर निकाल दें। और दूसरा तरीका है आप उसे एक सीज़र की मदद से काट दें। इस तरीके में जब हम काटते हैं तो पेटियोल जो ट्रंक के साथ में या ब्रांच के साथ लगा रहता है तो उसके अंदर ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है। पेटियोल धीरे धीरे करके येलो होकर खिर जाएगा और वहाँ पे नई बड आएगी। As you can see friends, this branch is very thick and other branches are thin like a pencil. So we must remove this branch, this one, and this one is also a thick branch. So I will cut both the branches. Other branches are thin and of same size, so it doesn't matter. दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा ये जो स्ट्रक्चर निकल के आया है इसके अंदर 2 ब्रांचेस काफ़ी मोटी है और इनके मुकाबले दूसरी ब्रांचेस बहुत पतली है। तो जो पतली ब्रांचेस है उन्हें हम रहने देंगे एज इट इज़ और ये जो बड़ी ब्रांच है इसे हम कट करेंगे। इन दोनों ब्रांचेस को, इसको और इन दोनों ब्रांचेस को हम कट करेंगे। ये ब्रांच बहुत ही हार्ड है, हम इसे बैंड भी नहीं कर सकते हैं और हमारी डिज़ाइन में भी फिट नहीं कर सकते हैं, तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। ये जो बर्ड्स आप देख रहे हैं मैं इन्हें भी काट के बिल्कुल अलग कर दूंगा ताकि पीछे की तरफ जो ग्रोथ है, जो बैक बडिंग है, बहुत फास्ट हो।
दोस्तों हमने 4 ब्रांचेस सेलेक्ट करी है और उन्हें हम इसी तरीके से छोड़ देंगे, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा टिल्टेड नीचे की तरफ। बॉन्साई का ये जो हिस्सा है इसके अंदर एक टेपर महसूस हो रहा है और ये एक अच्छा फ्रंट हो सकता है इस बॉन्साई का, तो हम इसे एज ए फ्रंट यूज़ करेंगे। इन रूट्स को भी हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं ताकि इनका अपीयरेंस थोड़ा क्लियर हो जाए। और अब इसके अंदर काफ़ी ग्रेस आ चुका है। अब समय आ गया है कि हम इसे रिपोर्ट करें। तो आइए आज इसे एक ट्रेनिंग पॉट देते हैं। एक राउंड पॉट हमने चूज़ किया है, इसके लिए फर्दर ट्रेनिंग करेंगे, कैनोपी पे और काम करेंगे। ये जो आप पॉलीथीन देख पा रहे हैं ये लगभग 12-13 इंच की है, तो हम इसे लगभग 6 इंच की हाइट के अंदर क्रॉस में काट देंगे और डायरेक्ट पॉट में ग्रो कर देंगे। अभी हम इसकी रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाहर से थोड़ा थोड़ा सॉइल को हम निकालेंगे। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से हैक्सॉ ब्लेड की मदद से जो हमारे बड़े पॉट्स हैं या फिर बड़ी पॉलीथीन्स हैं उसके अंदर से प्लांट को निकाल के उसकी आधी से ज़्यादा रूट्स को हम चॉप कर सकते हैं और प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों हमने इसकी साइड से भी थोड़ी थोड़ी सॉइल को रिमूव कर दिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉट के बेस में हमने ब्रिक्स पीसेस डाले हैं और ब्रिक्स पीसेस के पहले हमने वायर मैश को बिछाया है एज़ यूजुअल, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। अब इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर बॉन्साई सॉइल की डालेंगे और फिर प्लांट को लगाएंगे। सॉइल को अच्छे से रूट्स के साथ में प्रेस कर दें ताकि कोई एयर पॉकेट्स न रहे। हम ऐसा इसलिए करते हैं, अगर एयर पॉकेट्स रही तो रूट रॉट होगा और प्लांट मर जाएगा। अब बारी है वाटरिंग की। वाटरिंग के बाद हम इसे हार्श वेदर से प्रोटेक्ट करेंगे कुछ समय के लिए। फ्रेंड्स अभी वेदर थोड़ा ह्यूमिड है, इसलिए हम इसकी कुछ परसेंटेज लीव्स को हटाएंगे और अगर इसका ग्रोइंग पीरियड हो तो आप पूरी लीव्स को हटाएं, पूरी तरीके से इसे डिफोलिएट करें।
चॉपिंग करते समय आपको अपने प्लांट की चिंता नहीं करनी है। चॉपिंग का सही समय है उसका ग्रोइंग पीरियड। अगर आप किसी प्लांट को ग्रोइंग पीरियड में चॉप करते हैं तो वो स्प्राउट बैक 100% होगा। चॉप करने के बाद आप अपने प्लांट को हार्श वेदर कंडीशन से बचा के रखें, सेमी शेड में रखें, ज़्यादा वाटरिंग ना करें। आपका प्लांट ज़रूर बैक बड करेगा और आपको एक अच्छा सा बोनसाई मिलेगा। चॉपिंग करने के बाद जब बैक बडिंग होती है तो उसे आप एक सीज़न के लिए वाइल्ड ग्रोथ होने के लिए छोड़ दें और उसके बाद आपको जो ब्रांचेस चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए उसे रखें और रिमेनिंग ब्रांचेस को आप हटा दें। जिन ब्रांचेस को आप रख रहे हैं उन्हें आप वायरिंग ज़रूर कर दें, फिर आप एक सीज़न के लिए दोबारा उसे छोड़ दें। इस तरीके से आप अपनी बोनसाई को बहुत ही कम समय में क्रिएट कर सकते हैं। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye.